ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या है, देखो इसमें ये हमारे अवेलेबल कहलाते हैं, अवेलेबल कहलाते हैं ये, और ये कहलाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट, ये हमारे रिक्वायरमेंट कहलाते हैं इधर, और ये अवेलेबल कहलाते हैं। और इनका जो सम है अगर हम करके देखें तो 7 और 9 16 और 18 34, और उधर से भी 34 ही बैठता है। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी है इनका टोटल सेम होना। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मीनिंग तो ये है कि जैसे मान लिया हमारे पास में कई सारी सिटीज़ हैं और ABCD इस तरह सिटी हैं, और हम कोई प्रोडक्ट को इन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा खर्चा जो है वो कम से कम हो और हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइम से पहुंच जाए, वो हमें दिखाना होता है कि। और ये ज़्यादातर ना बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, ये MBA में भी है इसका। तो ये ABCD हमारे 4 सिटीज़ हैं और इन तक हमारा प्रोडक्शन जो है टाइम से पहुंचे और कम से कम खर्चा हो, ये हमें निकालना होता है। इसलिए इसका नाम जो है ट्रांसपोर्टेशन मेथड है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं वो निकालनी होती हैं, इनका तरीका धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसमें एक रूल दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, बहुत आसान सा रूल है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इस मेथड में क्या है, जैसे हमने डायरेक्शंस पढ़ी हैं, ये इस तरह से पढ़ी है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन पढ़ी है। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो जब ये नॉर्थ वेस्ट होगी तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस कोने से, ठीक है ना, ये कोना बन गया एक तरह से। तो इस कोने से स्टार्ट करते हैं हम अवेलेबल और रिक्वायरमेंट देने, इसलिए इसका नाम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड रखा गया है। अब इसको कैसे यूज करेंगे हम, देखो जैसे ये हमें हमारे पास अवेलेबल 5 हैं और ये इधर रिक्वायरमेंट 7 है, बिल्कुल कॉर्नर वाले से शुरू करेंगे हम। तो इनमें जो मिनिमम है ये 7 है, ये 5 है, इन दोनों में जो मिनिमम है वो यहाँ इसे अलॉट कर दिया जाएगा। ये 5 हमने इसे अलॉट कर दिया। फिर इसके बाद देखो ये 5 इधर ये इधर कंप्लीट हो चुका है, 5 चला गया। अब इसमें देखेंगे इस कॉलम में, क्योंकि टोटल जो है ना 7 होना है ऐसे करके, तो इसमें 2 रिमेनिंग है, अभी 2 बच गया अभी, है ना। तो 2 बच गया तो 2 इसको अलॉट कर देंगे हम, 2 यूनिट्स जो है वो यहाँ पे अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये 5 और 2 7 हो चुके हैं, ये इसका 5 हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ आते हैं, ये ऐसे चलना है, यहाँ आगे अब 2 है, लेकिन अब इधर देखें तो इधर 8 हमें कंप्लीट करना है, तो हम इसे 6 अलॉट कर देंगे। ये 2 और 6 8 हो गए, लेकिन अब ऐसे देखेंगे हम तो ये 9 होना है, तो 3 इसे देंगे 3 यूनिट्स इसे अलॉट कर दी जाएंगी। और 3 यूनिट्स इसे कर दिए तो इधर 7 है, तो 4 इधर अलॉट कर देंगे हम, 3 4 ये 7 हो गया। अच्छा ये 4 है, इधर हमें 18 करना है, तो इसे 14 अलॉट करेंगे। और देखो ये अपने आप ऑटोमेटिक कंप्लीट होता चला जाएगा, क्योंकि जोड़ जो है ना 34 होना था। तो ये अब इस तरीके से ये देखो ऐसे ही चलेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में ऐसे करके चलता रहेगा ये मेथड। ऐसे चल रहा है ना, ये इधर चल गया, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इसलिए ये नाम इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। अब इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इसका तरीका हमारा, ये ट्रांसपोर्ट देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 + 3 × 2 + 6 × 3 + 3 × 4 + 4 × 7 और +14 × 2, इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे। अब ये कितना हो गया, 10 6 18 12 +28 और +28, कितने हो गए जोड़ के, ये 8 और 8 16 और 2 18 और 8 26
34, 3, 2 5 और 2 7, 8, 9 और 10, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई 104। तो ये तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। इसके अलावा और भी दो रूल हैं, और हम ये चाहते हैं कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम आए। भाई कोई भी हमें प्रोडक्शन अगर सेंड करना है, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो ये तो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से निकाला। एक मेथड और भी है, इसी एग्जाम्पल को हम उससे भी सोल्व करेंगे अब। ठीक है, अभी रुक जाए एक मिनट। चला चल रहा। तो देखो इसमें जो है ना, ये हम अच्छा ये तो 102 आ गया। तो ये हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था। अब हम इसे लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से करेंगे, और उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस तरीके से निकालेंगे कि वो क्या आती है हमारी। ये हमने कॉस्ट जो दी थी इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ये 6 मिटो ना, कौन सा, हाँ ठीक है ना, ये देख लेना कभी कोई सा और मिटो दें हम। ठीक है ना, यही था ना क्वेश्चन। चलो, तो अवेलेबल रिक्वायरमेंट हमारे ये लिखे हुए हैं ही। अब इसको हमें करना है लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से। इस मेथड का नाम है, अभी हमने कौन सी करी थी, हाँ, तो ये लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड है ये। इसमें क्या करते हैं कि इस पूरे टेबल में ये देखो जिसकी सबसे कम एंट्री हो, इसका नाम ही है जैसे लोवेस्ट कोस्ट एंट्री। तो सबसे कम एंट्री या तो यहाँ 1 है या ये यहाँ पे 1 है। तो जो सबसे कम एंट्री है वहां पर हम इसमें एलोकेशन, ये यूनिट्स जो है एलोकेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये 1 है, तो या तो इसे या यहाँ इसे, तो सबसे कम इसे ले लो। चलो यहाँ इसे 7 हम अलॉट कर देंगे, जो सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद सबसे कम फिर यहाँ पर है 1, फिर यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर ये 8 है और ये 18 है, तो 8 हम इसे दे देंगे। उसके बाद फिर 1 के बाद 2 पर चलेंगे, और 2 इसमें हमारा ये है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इसे 7 दे दिया हमने, तो इधर ये 14 हमें कंप्लीट करने हैं, तो 7 ही इसे दे सकते हैं, इसे ज़्यादा तो दे नहीं सकते। ठीक है, ये अब हमारा 14 हो गया। और जब ये 8, 2 और भी कहीं है, यहाँ पे भी एक 2 है, लेकिन इस 2 को हम नहीं दे सकते क्योंकि इसके सामने 7 ये हमारा यहीं पहले ही जा चुका है, तो ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा अगर 5 इसे देंगे तो। इसके बाद 2 के बाद हम 3 पे चलते हैं। 3 में यहाँ एक 3 है, यहाँ भी हम नहीं दे सकते क्योंकि ये भी हमें कॉलम बैलेंस रखना है। और 3 एक यहाँ पर भी है, इसको अगर 3 को कितना देंगे, देखो ये 8 है, ये भी हमारा बैलेंस रखना है, तो यहाँ नहीं दे सकते हम। ठीक है, 3 तो कंप्लीट हो गए। 4 पे चलते हैं। 4 देखो यहाँ पे 5 है, ये 4 है, और एक 4 ये है। अब कौन से वाले 4 को दें इसमें, देखो हमें ऐसे भी और ऐसे भी बैलेंस रखने हैं, इससे टोटल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 8 7 ये कितने हो रहे हैं 15, तो इसे 3 दिया जा सकता है ताकि ये हमारा 18 रहे। अच्छा, इसको तो हमने पहले मना कर दिया था, यहाँ दे ही नहीं सकते। चलो 4 और एक 4 यहाँ भी है हमारा, और यहाँ इधर ये 7 है, ये 9 है, तो इसे 7 दे सकते हैं फिर। ठीक है ना, ये अब 7 हो गए इधर, और ये 7 यहाँ से हमने इसे यूनिट्स दे दी हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं इसमें 5 पर। 5 में देखो ये 5 है, इसके सामने तो पहले ही हमारा एलोकेशन हो चुकी है पूरी। अब 6 पे आते हैं। 6 में ये हम कितना दें इसे, यहाँ भी नहीं दे सकते, है ना। तो अब और क्या बचे हैं, देखो इन्हें कंप्लीट, ये कितने हो चुके हैं, ये तो 18 पूरा हो गया, और ये भी 14 पूरा हो गया, ये 7 पूरा है, ये 8 पूरा है, 5 वाला रह रहा है इसमें 2, है ना। तो यहाँ पे 2 अगर हम दे देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें भी देखते हैं एक बार निकाल के हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब इसमें निकालते हैं हम, तो ये कितने जाएंगे, देखो 2 7 जा 14, प्लस 3 4 जा 12, प्लस 8 1 जा 8, प्लस 28, और प्लस ये 7, और प्लस 14।
ठीक है, इनका जोड़ निकाल लो भाई। 4 7 11 8 19 और 8 27 और 2 29 और 4 33, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7 और 1 8, 83। तो देखो ये और भी कम आई है, पहले वाले में 102 आ रही थी, इसमें 83 कॉस्ट आई है। तो ये और भी ज़्यादा उससे अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर हम एलोकेशन ये इस तरीके से इसे करते हैं, यूनिट्स ऐसे करी हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है उससे। तो एमबीए में ऐसे तो यूज़ किया जाता है कि किस तरीके से सोल्व करें कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्या काम हम करें अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो ये है हमारा, देखो प्रॉब्लम तो वही है, लेकिन इसे हमने नॉर्थ वेस्ट से पढ़ा है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री से पढ़ा है। अब ये यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड है, या इसको वोजल्स ने दिया था तो उसके नाम पर भी वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या वीएएम मेथड भी उसमें बुक में कभी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है वीएएम मेथड से सोल्व करो। तो ये क्या है, इनमें हम रिक्वायरमेंट और अवेलेबल देख लेते हैं, 34 ही इनका जोड़ बैठ रहा है। अब इसके बाद जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हम इसमें एक वर्ड आता है यहाँ पर पेनल्टी, हम पेनल्टी निकालते हैं। और पेनल्टी जो है दोनों साइड से हम पेनल्टी निकालेंगे। तो पेनल्टी क्या होती है कि जो लीस्ट एंट्री है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट एंट्री दोनों के डिफरेंस को हम पेनल्टी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, ये 1। यहाँ पे 3 है, 4 है, ये 1, 1 और 2 ये 1। ऐसे इधर से हम देखेंगे पेनल्टी, 2 और 4, तो यहाँ पे 2 है, 1 और 3 ये 2 है, लीस्ट एंट्री यहाँ पे 4 है और सेकंड लीस्ट जो है 5 है, तो 1 होगी यहाँ पे इनका डिफरेंस, और यहाँ पे 1 हो गया। अब इनमें से जो पेनल्टी सबसे बड़ी है, द मैक्सिमम पेनल्टी इज टेकन एंड वी एलोकेट मोर अमाउंट। जैसे यहाँ पे हम पेनल्टी ये 2 है, अब इसमें इस 2 और ये 2, इन 2 में से कोई सा भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। और इसमें जो सबसे कम एंट्री है, इस रो में चले जाओ या इस रो में, तो अगर हम इसे ले रहे हैं, पहले हम ये एरो लगा दिया हमने कि हम इसको ले रहे हैं पहले, तो अगर इसे ले रहे हैं तो जो सबसे कम एंट्री इसमें 2 है, इस 2 को हम एलोकेशन दे देंगे। जैसे यहाँ 7 है, ये 5 है, इधर देखेंगे दोनों तरफ, तो इसमें जो सबसे कम है वो देंगे, ज़्यादा तो दिया ही नहीं जा सकता, सबसे कम वाला दे देंगे। और इसे इधर लिखते हैं, वैसे लेफ्ट साइड में जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता, ये इधर लिख रहा हूँ इसे, ठीक है, इधर लिखते हैं इसको, जो हम अमाउंट इस देंगे यहाँ पे यूनिट्स, ये हमने 5 लिख दिए। अब जब इसे हमने 5 एलोकेशन कर दिए तो ये हमारी रो पूरी खत्म हो जाएगी यहाँ से, और इसी क्वेश्चन को हम आगे ऐसा ही उतारेंगे फिर। ठीक है, जैसे ये यहाँ, तो ये फर्स्ट रो हमारी खत्म है, और जो बची हुई पेनल्टी है उन्हें आगे हम सोल्व करेंगे। तो जब फर्स्ट रो इसे यहाँ पे 5 हो गया, तो ये हमारी फर्स्ट रो खत्म हो चुकी है, यहाँ से फर्स्ट रो नहीं लेंगे। अब हमने ये फर्स्ट रो छोड़ के और ये टेबल बनाई है, फर्स्ट रो टोटल छोड़ दी, और लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखा, वो क्या कि जैसे हमने इसे देखो यहाँ पे 5 दे दिया था, तो 7 में से ये 5 भी जा चुके हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे इसे, ये अब 7 में से अब 5 जाने के बाद 2 रहेंगे, तो जब नीचे है ना, ये हम रिक्वायरमेंट में 2 लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 लिखा है हमने। ठीक है, और हमने ये टेबल बना ली है, और सारे बाकी उसी तरीके से वैसे ही उतारने हैं, फिर अवेलेबल हमारे ये रह जाएंगे, और रिक्वायरमेंट अब यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें। और ये पेनल्टीज फिर उसी तरीके से पेनल्टी निकालते हैं, लीस्ट एंट्री और सेकंड लीस्ट एंट्री। तो यहाँ इसकी पेनल्टी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, और इधर भी देखो 2 और आ चुकी है, इधर पेनल्टी अब यहाँ 2 है। तो जब यहाँ पेनल्टी 2 है, हम कोई सी भी पेनल्टी ले सकते हैं, ये भी 2 चल सकता है और ये भी 2। अब ये 2 अगर हमने लिया है तो इसमें फिर क्या है, जो सबसे कम एंट्री क्या है, 1, तो जो सबसे कम एंट्री 1 है, तो ये 2 इस 1 को दे देंगे, इसे एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, ये अब 2 जब इसको आ गया तो ये हमारा पूरा कॉलम खत्म हो चुका है। अब इस पूरे कॉलम को नहीं लिखेंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पर हमारा जब 2 यहाँ चला गया, ये 14 था, तो यहाँ पे 12 रह जाएगा, ये पैनल ये हमारी जो अवेलेबल थे ये 2 रह जाएंगे। अब देखो हमने ये टेबल बनाई है, जो बची हुई इसमें कॉलम हमने हटा दिया है, डिलीट कर दिया है इस कॉलम को, और ये हमारे टेबल में 3 1
4 7 6 2 ये बचे हैं अवेलेबल, 8 7 12 बचे हैं। और फिर उसी तरीके से हम पेनल्टीज निकालते हैं इसकी। तो पेनल्टीज वही है भाई, लीस्ट एंट्री 3 है और सेकंड लीस्ट हमारी 4 है। तो इसमें क्या जाएंगे, ये 1 पेनल्टी, इधर क्या है 1 और 2 है, तो ये 1 पेनल्टी। इधर पेनल्टीज देखते हैं, ये 2 है, इधर ये 3 है और इधर ये 4 है। तो सबसे ज़्यादा पेनल्टी क्या है, 4 है। तो जो सबसे ज़्यादा पेनल्टी है सबसे पहले उसे लेंगे। और इसमें जो सबसे कम एंट्री है, फिर सबसे कम एंट्री, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा पेनल्टी और सबसे कम एंट्री। तो लीस्ट एंट्री जब हम देखेंगे, लीस्ट एंट्री इसकी 2 है, तो इसमें इसके सामने है 12 है अवेलेबल या रिक्वायरमेंट, दोनों देखेंगे। तो जो मिनिमम है वो दिया जाता है, जो मिनिमम है इन दोनों में। तो 12 मिनिमम है तो 12 इसे दे देंगे। और जब 12 इसे दे दिया तो फिर ये हमारा ये जो रो है ये पूरी डिलीट हो जाएगी। जिसको दे देंगे वो पूरी डिलीट है, या तो कॉलम अगर दिया हो तो कॉलम डिलीट, और रो में अगर दिया है तो रो डिलीट। अच्छा, इसके बाद अब ये जो बचे हुए हैं हमारे, जो बचे हैं उन्हें सबको लिख लिया है। और इधर भी जो माइनस करने के बाद ये जैसे 12 माइनस कर लिया तो यहाँ पे ये 6 बचे हैं, ठीक है। और ये फिर वही पेनल्टी निकालेंगे हम, पेनल्टी जरूर निकालनी है। तो जैसे 1 है, ये 3 है, तो इसकी पेनल्टी 2 आ गई। और ये 4 है, ये 7 है, तो पेनल्टी 3 है। और इधर से ऐसे भी पेनल्टी निकालेंगे तो 1 और 7 का डिफरेंस 6 है, और 3 और 4 का 1 है। तो मैक्सिमम पेनल्टी इसमें 6 है। तो मैक्सिमम पेनल्टी 6 है, तो इसके सामने जाएंगे इस कॉलम में, और जो लीस्ट एंट्री है वो 1 है। अब 1 है तो इसके सामने ये 8 और ये सामने 6, ये दोनों अवेलेबल और रिक्वायरमेंट दोनों देखेंगे। इनमें जो मिनिमम है वो 6 है, तो 6 इसे एलोकेट कर देंगे हम। तो यहाँ पे जब 6 दे दिया तो ये तो हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। और इसमें हमें 8 पूरे करने हैं, तो यहाँ इसे 2 देना पड़ेगा जरूर, और तो है ही नहीं कोई भी, तो 2 इसको दे दिया। अच्छा, फिर इधर ये 7 बचे हैं तो 7 इधर दे दिया इसे, और फिर इसको हमने, ये कंप्लीट हो गया 7 to 9। तो यहीं से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जिसको एलोकेशन दी थी जहाँ पर, वो हम टोटल एक कंसोलिडेटेड बाद में ये टेबल तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने इसे 5 दिया था, इसे 2 है, 6 है, ये अवेलेबल रिक्वायरमेंट हमारे हमने सारे लिख लिए। तो ये टेबल लास्ट में हमारा निकल आता है। और इसकी फिर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं, इनकी सबकी प्रोडक्ट निकाल के करस्पॉन्डिंग। भाई 5 2 जा 10 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 4 जा 28 है, ये 2 1 जा 2 और 12 2 जा 4 24। और इसकी जो कॉस्ट है ये हमारी निकल के आई 76 रुपीज़। तो देखो ये उससे भी कम निकल के आई है। तो ये VM मेथड है हमारा। इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है हमें।